सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मधु सरस्वत। सो आज हम हमारे साथ हैं कुमार प्रज्वल जी। सो आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो अभी ऑन गोइंग आईपीएल के ऊपर होने जा रहा है। तो आईपीएल में किस प्रकार की अलग अलग डिस्कशन हो सकते हैं हम प्रज्वल जी के साथ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सो हेलो प्रज्वल जी। हेलो। तो कैसे हैं आप? कैसे हैं? ये तो बीच में आ गए। तो कैसे हैं आप? हम तो ठीक हैं अभी, लेकिन आपकी टीम की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। हमारी तो कोई टीम ही नहीं है। ऐसा तो सही बात नहीं है, एक तो टीम होनी चाहिए आपकी। नहीं, अभी नहीं है, आगे जाके होने वाली है। अभी जाके आगे जाके ग्वालियर टीम आईपीएल में जुड़ेगी। ग्वालियर की टीम को खरीदने के लिए कोई होना चाहिए ना, अमीर आदमी। मैं खरीदूंगा। क्या आपको मालूम भी है कि टीम को खरीदने के लिए नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट क्या होती है? वो हम अंबानी से उधार ले लेंगे। अंबानी अपने लिए एक राइवल टीम क्यों आएगा लेके? क्योंकि हम मोदी सरकार लाएंगे। ये क्या बात है? मतलब यही कुछ बात पॉइंट होना चाहिए ना। तो चलिए ये लड़ चट्टी बातें शांत करते हैं अब और सीरियस टॉपिक पे शुरू बात करते हैं मेन टॉपिक। हाँ, मेन हाँ। टॉपिक पे शुरू करते हैं। हाँ। तो आपकी कौन सी पार्टी है? आपकी कौन सी पार्टी? छोड़िए पार्टी, पॉलिटिकल नहीं होता है। हाँ। आपकी कौन सी टीम है? मेरी टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स। तो लखनऊ जो है हाँ। उसका कैप्टन कौन है, आप बताइए। केएल राहुल। तो ये जो कैप्टन है आपका, ये आपकी जो टीम है वो टीम में एक खराब आदत हर बार प्लेयर चेंज कर देती है, कैप्टन चेंज कर देती है। देखिए मेरी टीम को आए हुए सिर्फ 2 साल हुआ है, तो 2 साल में दोनों बार नए नए कैप्टन आए हैं। दोनों बार कैप्टन सेम ही है, चेंज हुआ नहीं है मेरे ख्याल से। पिछली आप बार अपडेटेड नहीं है। पिछली बार हार्दिक पांड्या थे। हार्दिक पांड्या थे गुजरात टाइटंस के कैप्टन। Oh, आई my थिंक mistake, आपको पहले my थोड़ा mistake, बैकग्राउंड my स्टडी करके आना चाहिए। माई मिस्टेक। सो माफ़ कीजिएगा गलत जी। तो आप बताइए, अब आपका ये सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी भी टीम को पसंद कर रहा है तो पसंद करने के लिए एक कारण होता है। तो आपका क्या कारण है? क्योंकि मेरा फेवरेट प्लेयर केएल राहुल है ओह, और मैं लखनऊ में रहता भी हूँ। वहाँ का ओह। स्टेडियम मेरे घर के बहुत ही पास में है। लेकिन हमारे जो सूत्र हैं वो हाँ। बताते हैं कि आपका जन्म बिहार में हुआ है। देखिए पटना जिले के। आपके सूत्र के पास सारी जानकारी गलती क्यों होती है? क्योंकि मेरा जन्म पूना में हुआ है। आपका जो 12वीं हुआ है वो पटना में हुआ है। हाँ, लेकिन वहाँ की कोई टीम है ही नहीं ना। और ऐसा अच्छा। अक्सर लोग बोलते हैं बिहार एंड यूपी अच्छा, काइंड ऑफ, तो इसलिए यूपी है मतलब आपके हिसाब से भी। दर्शक देखिए, अगर आपका बच्चा नहीं है तो दूसरे का बच्चा अडॉप्ट कर लो। तो इनकी यही कहानी है, ठीक है। तो चलिए, कम से कम दूसरे का बच्चा है तो आपके पास तो वो भी नहीं है। हम अपना बच्चा पैदा करते हैं, कब पैदा होगा वो बच्चा? जल्दी ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब अपने थोड़ी आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे हम। हाँ। तो सबसे पहले बताइए, अभी आपका जो रूममेट है हाँ। उनके बारे में बताइए। आप कैसे हैं, वो कैसा व्यवहार है, आपको पीटते हैं, दिन में कितनी बार पीटते हैं? देखिए पीटने का सिलसिला नहीं रहता है, हम्म, सिलसिला होता है म्यूचुअल हेल्पिंग। ओके। और बताइए उनके बारे में कि कौन है, क्या है, कैसे हैं, कहाँ से हैं? तो वो जॉय जी हैं, हम्म, वो कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं। ठीक है, समझ गए। और भी आपको अगर जानना है तो मैं आपको उनके चैनल का लिंक दूंगा। ओके। आप सेकंड पॉडकास्ट उसके साथ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको व्यूज़ और रीच मिलेगा। हम अवश्य करेंगे। हमने सुना है वो एग्ज़ाम टाइम में सब बच्चों की हेल्प भी करते हैं। हाँ, एग्ज़ाम के समय जॉय कोचिंग सेंटर ओपन होता है, ओके। जिसमें अगर आपको दाखिला लेना है तो आपको बस रूम में आ जाना है और ओके। कोचिंग स्टार्ट हो तो जाएगी। सभी दर्शकों को एक सूचना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम आते हैं तो बच्चे पढ़ नहीं पाते, क्योंकि बच्चों ने पहले पढ़ी नहीं होती, प्रॉक्सी मारते हैं। तो ऐसे भोसड़ी वालों को क्या है ना, तो पढ़ते हैं नहीं। लास्ट टाइम पे पढ़ाने के लिए नई कोचिंग की शुरुआत होती है हर एग्ज़ाम टाइम पे। तो उस कोचिंग पे आप इन्होंने कहा कि फ्री होती है, लेकिन हम दया करके आप पे 10 रुपये का चार्ज लगाएंगे 1 घंटा। 1 घंटा पढ़ोगे तो 10 रुपये लगेंगे, ठीक है।
ये आपकी दया नहीं है, ये आपका हक बनता है कि आपको देना ही है, ये हाँ। आपका वो है, ये आपका काम है। हक बनता है। हाँ हक बनता है। आधा तेरे आधे तेरे, ठीक है, पार्टनरशिप करेंगे। ऐसे खुले में नहीं बोलते। कट कट कट। ओके कट। तो नेक्स्ट चीज़, तो जो हम अब आते हैं हमारी क्लासेस के बारे में, डेली क्लासेस के हाँ। बारे में। थोड़ी देर पहले हमारी आदर्श सिंह से बात हुई थी ऐसी प्रकार से। तो आदर्श सिंह बता रहे थे आप बहुत ही उज्जवल नहीं हैं, आप भी बहुत लीचड़ किस्म के आदमी हैं। तो इस पर आपका क्या दृश्य है, बताइए। देखिए, आपके जो सूत्र है वो सारे गलत ही रहते हैं, ये तो पहले के क्वेश्चन से मालूम हो गया है। तो नहीं, इस बार हमारे पास प्रूफ है, हमने रिकॉर्ड किया है। तो वही तो कहा, सूत्र के पास जानकारी ही गलत है। तो सूत्र देखिए, आप आदर्श सिंह पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। तो अब आपको क्या करना है आप बताइए, आप अपने विचार विमर्श व्यक्त कीजिए हमारे सामने कि आप इस दृश्य में क्या समझते हैं। आदर्श ने अगर ये टिप्पणी की है कि आपके ऊपर कि आप बहुत ही लीचड़ किस्म के आदमी हैं, तो इस पर आपका क्या दृश्य है। देखिए, पहले तो मुझे लीचर का मतलब मालूम नहीं है, तो मैं टिप्पणी कर भी नहीं पा रहा, तो आप उसका अर्थ बताएं। तो लीचड़ मतलब होता है, लीचड़ ये इसके लिए हेल्प करेंगे पार्थ विजय। तो पार्थ विजय, लीचड़ का मतलब बताइए ना, बता। देखिए, आपके शब्द ही ऐसे हैं कि किसी को मालूम ही नहीं है, तो तो कृपया चलिए- कॉमन वर्ड्स यूज किया चलिए कीजिए। अंततः मैं ही बता देता हूँ। तो लीचड़ मतलब होता है एक किस्म का ऐसा मनुष्य जो हर जगह लीचड़ ही करे। अब आपके पास शब्द ही नहीं बचे क्या, एक ही नहीं, शब्द देखो में अब लीचड़ का जो होता ग्रामर है, लेके आ रहे हैं। लीचड़ जो है एक फीलिंग है जो आपसे बहती है। वो फीलिंग व्यक्त क्या करती है? वो फीलिंग व्यक्त करती है कि आप कितने उज्जवल आदमी हैं। तो लीचर का मतलब फीलिंग, फीलिंग व्यक्त करिए कि कितने उज्जवल आदमी है। हाँ, तो लीचर मतलब तो अच्छा हुआ ना फिर, आप बहुत अच्छा हुआ, आप बहुत अच्छे लीचड़ हैं आप बहुत ही बड़े लीचड़ हैं। आप क्या है? हम तो मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य। तो चलिए कन्वर्सेशन आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो अब हमारे दर्शकों का जैसा कि हर बार हम पोल डालते हैं, तो दर्शकों का क्वेश्चन है कि हम जब जाते हैं हमारी, अब जैसे आप जानते हैं हमारी ट्रायो है, एक ट्रायो जानते हो हाँ, क्या। 3 लोगों का समूह। तो हमारा ट्रायो है। हाँ, तो हमारे इस ट्रायो के विषय में क्या टिप्पणी करेंगे। ट्रायो एक 3 इडियट्स मूवी से हम ले सकते हैं। तो ट्रायो एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें सब अलग अलग पार्ट में एक्सपर्ट होता है। तो इस टाइप का ही हम लोग का ट्रायो है। नहीं, हमारे बारे में क्या टिप्पणी करें, आपने 3 इडियट के बारे में टिप्पणी करी। हाँ, तो उसके बारे में शुरुआत आपसे करते हैं। करिए। मतलब आप शुरुआत करेंगे? नहीं, आपसे पूछा, आप बताइए। तो सबसे पहले मैं अपनी तारीफ क्या करूं, तो ठीक मैं है। आदर्श से स्टार्ट करता हूं। ठीक है। तो आदर्श जो है वो बहुत ही ऐसा है जो कोई काम अगर स्टार्ट होगा तो उसको एंड करेगा पूरा, चाहे किसी जूनियर का हेल्प करना हो, क्या कोई क्वेश्चन में फंस गया हो, कुछ नहीं आ रहा हो, तो पूरा उसके डेप्थ तक जाएगा, भले ही उसके कारण उसका बाकी चीज़ मिस हो जाए, लेकिन जो कर रहा है उसको पूरा करेगा। ठीक है। अब आप कुछ बताएं उसके बारे में। तो जैसा कि आपने बताया कि वो एक ही काम को करते रहते हैं, तो मतलब एक लक्ष्य को साधने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अब और बताइए हमारे बारे में टिप्पणी। आप जो हैं, आप एग्ज़ाम के समय आते हैं एग्ज़ाम देने, और उसके पहले आप पढ़ लेते हैं, फिर आपके मार्क्स भी आ जाते हैं, फिर आप बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छे हैं, आप क्लब लीड करते हैं, बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेते हैं। तो आप इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं, अपने बारे में थोड़ा। तो पहले आपने दिल जीत लिया
तो दूसरी आपने जो कहा कि ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ कैसे कर लेते हैं इतनी सारी, तो सोशल एक्टिविटीज़ की जो प्रेरणा है हमें अपने धर्म से मिलती है। तो हमारा धर्म जो है वो हमें सर्वभौम सर्पन्न की प्रेरणा देता है। मतलब सभी जीव जो हैं हमारे, वो हमसे मतलब एक परमात्मा से ही निकले हुए हैं, हम किसी भी प्रकार से विविध नहीं हैं। सो हमें सभी को समान समझना चाहिए और सभी के लिए प्रेरणा प्रेरित होने चाहिए, हमेशा कार्यरत करना चाहिए, हमेशा सेवा करती रहनी चाहिए। तो यही लक्ष्य को लेके मैं निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ। सो अब अंतिम ट्रायो के व्यक्ति आप अपने बारे में बताइए। मैं अपनी तारीफ क्या ही करूं, तो मैं बाकियों से सुनना चाहूँगा। आप बेइज्जती कर दीजिए खुद की। ठीक है। असल में बेइज्जती करने की कोई चीज़ है ही नहीं, ओह तो बेइज्जती ठीक। कर ही नहीं पा रहा। वैसे सूत्रों से ये खबर मिली है कि आप आपके नहाते सूत्र नहीं तो पहले ही गलत है। ये मैं कितनी बार बताऊं, इस पॉडकास्ट में आप टाइम स्टैम्प से चेक कर सकते हैं। कम से कम मैं 5 बार कहूँ कि आपके सूत्र गलत है। ठीक है, तो नए सूत्र जो हमारे चश्मदीद सबूत्र हैं उससे खबर मिली है आप नहाते नहीं हैं, तो इस बात पे क्या टिप्पणी है आपकी? देखिए, नहाते हैं, बस फ्रीक्वेंसी कम है। अच्छा, तो आप समझते हैं कि मन की जो स्वच्छता है वो ज़्यादा संपन्न होती है, यद्यपि शरीर की स्वच्छता नहीं, दोनों इम्पोर्टेंट होती है। आप दोनों को साथ में लेके जाएं, ये नहीं कि एक पे फोकस करें। तो जो मैं कम नहाता हूँ वो ऐसा नहीं कि मैं नहाता कम हूँ, वो इसलिए क्योंकि पानी सेव करते हैं। दूसरा एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि अगर आप 2 दिन में 1 बार नहाए या 1 दिन में 2 बार नहाए, वो सेम इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है। तो जैसा कि इस टाइम पे बहुत सारे एक्टिविस्ट जो हैं होली के टाइम पे आ जाते हैं अपनी माँ चुदाने, जैसा कि पानी बचाओ, तो ये इनसे प्रेरणा नहीं, होली पे मैं कुछ नहीं बोल रहा। नहीं भाई, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये होली पे नहीं बोलते, ये पूरे साल भर पानी बचाते हैं ताकि उस समय उसको यूज किया हाँ। जाए। न्यूट्रल, ऐसे कार्बन न्यूट्रल होता है तो ना। सभी ऐसे बेटी चोदों को लठ मारो जो होली के दिन ज्ञान पेलने आते हैं और प्रज्वल जी से प्रेरणा लो। तो इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। सभी को जय श्री राम, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।